बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में इस वक्त ओपन किचन का जो फैशन आ चुका है वो जरूर होगा। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके घर में नॉर्मल किचन होगी, लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं जो इस वक्त किचन की तैयारी में होंगे, बनवा रहे होंगे घर में, और घर में कंस्ट्रक्शन चल रही होगी। तो तमाम केसेस में आइए पंडित से जानते हैं, यदि हम नहीं चाहते कि हमारे घर में तोड़फोड़ हो और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जो रसोई है उसका वास्तु दोष ठीक हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, ऐसी स्थिति में कि तोड़फोड़ नहीं करना चाहते लेकिन वास्तु दोष भी ठीक हो जाए, ये भी चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? ऐसा हो सकता है, ये असंभव नहीं है। कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि खुली हुई रसोई वास्तु दोष का कारण। हमारे शास्त्रों में खुली हुई रसोई को कभी अच्छा नहीं माना गया है। अर्थव्यवस्था की कमी के कारण, गरीबी और दरिद्रता के कारण खुले में जो लोग भोजन बना लेते हैं, किसी पेड़ के नीचे भोजन बना लेते हैं या वीराने में भोजन बना लेते हैं, अगर आप देखें तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है। आज फैशन में आकर के कुछ लोग ओपन किचन घर में बनाना शुरू किए हैं, जो वास्तु के हिसाब से कतई कदापि उचित नहीं है। इससे क्या होता है कि वहाँ रहने वालों में मोटापा बढ़ता है, पिता और बच्चों में अनबन होती है, घर में झगड़े की स्थिति बनती है। तो अगर आपके घर में रसोई खुली हुई है तो आप वहां एक पर्दा जरूर लगा दें। रसोई में घुसते ही चूल्हा दिखना शुभ नहीं होता है। ऐसी गैस में बना खाना खाने से वहां रहने वालों का पेट हमेशा खराब रहता है और लोगों की प्रगति में बाधा आती है। बच्चे हमेशा घर से दूर रहते हैं। तो खुली हुई रसोई नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रसोई खुली हुई है तो आपको एक पर्दा रसोई पर जरूर लगा देना चाहिए, जिससे उसकी गोपनीयता बनी रहे। ऐसा करने पर निसंदेह लाभ मिलता है। बहुत सारी खास बातें हम पंडित जी से आज जान रहे हैं अपनी रसोई के बारे में, क्योंकि रसोई का है डायरेक्ट कनेक्शन। पंडित जी, और कौन कौन से खास उपाय हम कर सकते हैं अपनी रसोई को दुरुस्त करने के लिए, अपनी किस्मत को दुरुस्त करने के लिए? देखिए, सही बात यह है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि घर की रसोई जो है वो बहुत पवित्र स्थान है। हम तो कहते हैं भाई, पूजा से कम पवित्र स्थान घर की रसोई नहीं है। और हम बचपन में जब थे ना तो देखते थे कि दादी लोग इतना ध्यान रखती थी कि रसोई में बिना कोई हाथ पैर धोए प्रवेश न करे, नहीं तो उस दिन वो खाना नहीं खाती थी। तो आज भी आपको अपने रसोई घर की पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। रसोई घर अगर गलत दिशा में है, पूरब दक्षिण के कोने में नहीं है, तो आपको चाहिए कि घर के पूरब दक्षिण के कोने में एक लाल बल्ब आप जरूर लगा दीजिए और उसे सुबह शाम आप जलाइए भी। मुख्य द्वार और वेद दोष से बचने के लिए शंख, सीप और समुद्री झाग, कौड़ी और ये लाल कपड़े में बांध करके या मोली से बांध करके दरवाजे पर लटकाने से भी वास्तु दोष दूर होता है। इससे रसोई में जो वास्तु दोष हो रहा है वह दूर होगा। और रसोई के सामने या रसोई के ऊपर अगर बाथरूम है तो यह बहुत बड़ा दोष है। रसोई में क्रिस्टल का पिरामिड आपको रख देना चाहिए। बाथरूम में नमक से भरा हुआ एक कटोरा भी रखें, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। परिवार पर राहु ग्रह यदि बुरे प्रभाव डाल रहा है, राहु ग्रह जब पूरा प्रभाव डालेगा तो आप कैसे जानेंगे? आपके घर में बहुत छिपकलियां दिखाई देने लगेंगी, बर्तनों का मुंह टूटा हुआ रहेगा, बिछाने वाले कपड़ों में से दुर्गंध आएगी, घर की महिलाओं को जुएं पड़ जाएंगे। तो ये सब राहु के खराब होने के लक्षण हैं। रसोई में ही बैठ करके अगर सब लोग भोजन करें तो निसंदेह अगर बड़ी रसोई है तो वास्तु दोष जरूर दूर होगा और राहु का प्रभाव भी अच्छा हो जाएगा। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हर रोज शाम को रसोई में मटकी में पानी भर करके उसके बगल एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से घर में रहने वाले लोगों को सुख और समृद्धि मिलती है। सबसे पहले जो भोजन आप बनाएं उसे गाय को जरूर खिलाएं। पंडित जी, अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए उनका दैनिक राशिफल बताइए। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। आमदनी बढ़ने का पूरा योग है
परिवार में खुशी का माहौल होगा। आपको चाहिए कि आज शनि देव की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, यात्रा से आपको लाभ मिलेगा और आपको अपने खर्चों पर आज नियंत्रण करना चाहिए। बच्चों की आपके उन्नति होगी। आज आप ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में बोलना चाहूंगा कि परिवार में मीन राशि के जो जातक हैं उनके सुख शांति बनी रहेगी और बच्चों की तरक्की होगी, मन प्रसन्न रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ बात करते हैं आपकी कुंडली की और जानते हैं जिनकी कुंडली है वो है चंडीगढ़ के वरुण की। इनकी कुंडली इनके लिए क्या कुछ कहती है, पंडित जी बताइए। वरुण भटनागर का जन्म 19 अप्रैल 1982 को 11:15 पर प्रातः हुआ है चंडीगढ़ में। वरुण जी, आपकी कुंडली में वर्तमान में बृहस्पति में मंगल का अंतर चल रहा है। यह 15 अप्रैल 2014 तक रहेगा। अभी ये समय आपके नौकरी के लिए और आपके करियर के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। आपको चाहिए कि ये गुरु का केंद्रीय जो दोष है इसको मिटाने के लिए आप गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं और बृहस्पतिवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करें। निश्चित रूप से आपकी नौकरी अच्छी होगी और आप अपने जीवन में ईमानदारी की कमाई कमा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मुंबई से एक दर्शक जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मैंने अपने लड़के के भविष्य के बारे में जाना है। जी, उनका नाम, उम्र और सवाल बताइए। उसका जन्म है 13/12/1993 और टाइमिंग 5:40 शाम का है, मुंबई का है। जी। और उसका हमें पूछना है कि भाग्योदय कौन से साल में होगा और सरकारी नौकरी का योग है नहीं है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी मैं उसके पिताजी हूँ, मेरा 40 साल का उम्र है और हमारा प्रश्न है कि मुंबई में हमारा अपना घर का योग है कि नहीं और संतान सुख हमारे नसीब में है कि नहीं, कृपया करके बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आपने अपने पुत्र के भाग्योदय के विषय में पूछा है तो आपका पुत्र भाव है बृहस्पति प्रश्न लग्न से और उससे नवम भाव का स्वामी मंगल। बृहस्पति और मंगल की तृतीय एकादश स्थिति है। जब आपका लड़का 24 साल का होगा तो वहां से इसका भाग्योदय शुरू हो जाएगा। 24 साल की उम्र में इसका भाग्योदय हो जाएगा और हर प्रकार से सुखी रहेगा और हर प्रकार से परिवार के लोगों को भी अच्छा रखेगा। जहां तक आपके घर का प्रश्न है तो मैं बताना चाहूंगा, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में इस समय केतु बैठा हुआ है। उसका स्वामी मंगल शनि के साथ इत्तेसाल कर रहा है, लेकिन शनि राहु के साथ है। अभी आपको मुंबई में घर होने में समय लग सकता है। नवंबर 2014 के बाद प्रयास कीजिएगा तो 2.5 साल आगे के समय में आपको घर होने का योग बनेगा। भुवनेश्वर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र बारिक है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31/3/1980। जी। समय है शाम के 6:30 तक। जी जी। और मुझे मेरा कैरियर और जॉब के बारे में जानना था। देखिए, जहाँ तक करियर का प्रश्न है तो आपको बताऊं कि आपके 10वें भाव का स्वामी, जीविका भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है। अभी बिल्कुल आपके रोजी रोटी की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। हाँ, भविष्य की बात अगर करें तो शनि और चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम है। अभी जो आगे मुझे दिखाई दे रहा है प्रश्न के आधार पर, आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष दिखाई दे रहा है और इस संघर्ष की अवधि अभी से लेकर के 4 वर्षों तक है। आपको चाहिए कि चावल पका हुआ, गुड़, घी और दही, ये चारों चीजों को एक में मिला करके शनिवार को आप काली गाय को खिलाएं। ऐसा 7 शनिवार करें, आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।